जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड में जिनके पास कर्स एनर्जी है तो लोग उन्हें कूल समझते हैं। लोगों को चाहिए गोजो और सुकुना जैसी पावर्स, लेकिन तुम्हारे भाई को क्या चाहिए पता है? तुम्हारे भाई को चाहिए हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी लाइक तोजी। और मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि वीडियो स्पॉइलर से भरी पड़ी होगी, इसलिए अपने ही रिस्क में देखना। तो फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं कि माकी जेनिन क्लैन के हेडक्वार्टर जाती है। क्यों जा रही है किसी को पता नहीं, वैसे मजाक कर रहा हूँ। वो कर्स टूल लेने जा रही है। हम देखते हैं कि जेनिन क्लैन के कुछ मेंबर गोजो के बारे में बात कर रहे हैं और गोजो के सील होने के बारे में बात कर रहे हैं। और काइंड ऑफ वो ये बोल रहे थे कि गोजो सील हो गया है और जो गोजो को छुड़ाएगा वो हमारे लिए ट्रेटर है, हमारे लिए गद्दार है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि गोजो के पैदा होने के बाद ही गोजो फैमिली की इज्जत बढ़ी थी। उसके पहले जेनिन क्लैन का ही दबदबा था और अब गोजो के सील हो जाने के बाद भी जेनिन क्लैन का ही दबदबा है। और प्रेजेंट टाइम में मुझे लगता है कि जेनिन क्लैन से ज्यादा पावरफुल कोई भी क्लैन अभी नहीं है जुत्सु वर्ल्ड में। देखते हैं कि माकी अपने हेडक्वार्टर्स में एंटर कर चुकी है कर्स टूल लेने के लिए। लेकिन हम वहां पे क्या देखते हैं कि जो माकी का फादर है वो उसकी बहन माई को काइंड ऑफ मार ही डाला था, उसको स्टेप कर दिया था, पूरे तरफ खून है खून हो गया है। और ये देख के माकी की सटक गई और ये देख के माकी अपने बाप से भिड़ गई। इन दोनों की कुछ फाइट चलती है, बहुत ही छोटी फाइट चलती है, जिसमें माकी का बाप उसको चाकू से स्टैप कर देता है और ये नीच आदमी अपने दोनों बच्चों को घसीटते हुए ले जाता है और एक जगह पे पटक देता है जो कि कर्स स्पिरिट से भरी पड़ी थी। और ये दोनों घायल हैं। फेंक देता है और गली आता है कि कैसे बच्चे पैदा कर दिए मैंने, कैसे बच्चे पैदा कर दिए, ना तो कर्स एनर्जी है ना कुछ है, कुछ ढंग का नहीं है, मेरी इज्जत खत्म कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं माई माकी के पास जाती है और उसके होठ के पास जाके बोलती है उठो। तभी माकी को एक सपना आता है जिसमें वो काइंड ऑफ अपने और अपने बहन के साथ के कुछ सीन्स देख रही होती है, जिसमें उसकी बहन अपनी कर्स एनर्जी माकी को देती है, माई अपनी कर्स एनर्जी माकी को देती है और माकी के बॉडी की हेवनली रिस्ट्रिक्शन को खत्म करती है और उसको कुछ अमाउंट में कर्स एनर्जी देती है और कहती है खत्म कर दो सालों को। और माई ने ये कहा और माकी बन गई हमारी इटाची उचीहा, निकल गई क्लैन को खत्म करने। जैसे ही निकलती है विद इन अ सेकेंड अपने बाप का चेहरा आधा यहां से कट गया, बाप कट गया उसका। उसके बाप की मौत की खबर लग जाती है जेनिन क्लैन वालों को, तो वो अपने काइंड ऑफ आदमी भेजते हैं लड़ने के लिए माकी के खिलाफ और मिनटों के अंदर वो उनके सारे आदमियों को निपटा देती है, मिनटों के अंदर। तुम लोग देख ही सकते हो, देख लो फोटो में। फिर जब ये जाती है तो उसे मिलता है वो आदमी जिसने इनको भेजा था। ये बंदा एपिसोड में 18 मिनट 22 सेकंड पर माकी से लड़ा था और 18 मिनट 38 सेकंड में माकी ने इसका गेम खत्म कर दिया। ये नोच लिया उसका, पूरा गला ही उखाड़ दिया उसका। और इसको निपटाने के बाद माकी लड़ती है एक बुढ़ाऊ से जो कि जेनिन क्लैन के 3 पावरफुल मेंबर्स में से एक था, उसको भी ऐसे ही निपटा देती है। और इसका खेल तो पूछो मत, इसका खेल 4 सेकंड में खत्म कर देती है। और फिर इसकी भिड़ंत होती है एक लंबे बाल वाले बंदे से, मुझे इसका नाम पता नहीं है, लेकिन इन दैट सिचुएशन ये सबसे पावरफुल है जेनिन क्लैन में अभी की सिचुएशन में। और ये बंदा माकी पर अपनी कर्स एनर्जी से अटैक करता है और पूरे बैटल ग्राउंड में धूल ही धूल हो जाती है, चारों तरफ धूल। और फिर धूल से निकल के आती है माकी, उसका सर लिए हाथ में। और इन सबको पेलने के बाद जब माकी चैन की सांस ले रही होती है तब नायोमा आ जाता है। और ये वही बंदा है जिसकी आजकल मीम वायरल हो रही है। अब देखते हैं इसका क्या हाल होता है, इसके ऑरा का कैसे लौरा बनाती है माकी। ये बंदा अपनी स्पीड फ्लेक्स कर रहा था माकी के सामने। माकी इसकी स्पीड और टाइमिंग को समझती है और जो जोरदार पंच मारती है इसके मुंह पे, गू बना देती है इसके मुंह का, आधा चेहरा चपका देती है, हड्डी वड्डी पूरी टूट टाट गई। और इसको मारने के बाद माकी जाती है अपने क्लैन के अंदर और सबको मार देती है, यहां तक कि अपनी मम्मी को भी। और फिर माकी अपनी बहन को लेकर जाती है और उसकी दोस्त को दे देती है कि इसका ख्याल रखना, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना भाई, बहुत तंगी चल रही है इस टाइम पे।